नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अच्छी खबर हमारे प्यारे उत्तराखंड के लिए। रोजगार सृजन में उत्तराखंड ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही अच्छी खबर है ये उत्तराखंड के लिए। पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है उत्तराखंड रोजगार सृजन में। सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने युवा शक्ति को दी है बहुत सारी बधाई। 28% की ग्रोथ के साथ 6 महीने में रोजगार सृजन में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस उपलब्धि पर युवा शक्ति को दी है बधाई। देखिए, रोजगार सृजन में जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें पहला है असम 33% के साथ, दूसरे नंबर में है उत्तराखंड 28.6% के साथ, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड और 5वें नंबर में है हिमाचल। तो ये हैं टॉप 5 स्टेट, इनको याद रखना है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और आज है कैबिनेट की बैठक और आज आ सकता है कैबिनेट की बैठक में 37 आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों के 37 आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव आज की कैबिनेट मीटिंग में। देखने वाली बात होगी क्या क्या आज प्रस्ताव रखे जाते हैं आज की कैबिनेट बैठक में। जो भी प्रस्ताव रखे जाएंगे और जो आएंगे वो आपके सामने होंगे आज शाम तक। चैनल पर बने रहिएगा। और वहीं पटवारी और लेखपाल के क्षेत्र बढ़ेंगे। प्रदेश में नए सिरे से किया जा रहा है निर्धारण, राजस्व परिषद ने मंडलायुक्त से रिपोर्ट मांगी। तो ये उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। पटवारी और लेखपाल के क्षेत्र उत्तराखंड में बढ़ने वाले हैं और जिससे आने वाली जो बेरोजगारों के लिए वैकेंसियां होंगी पटवारी की, उसमें भी पदों की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 100 से अधिक नए पटवारी क्षेत्र उत्तराखंड में तैयार किए जाने का प्रयास है। नए पटवारी क्षेत्र तैयार करने के बाद प्रदेश में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। तो रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे तो एक अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है, क्योंकि पटवारी और लेखपाल की बहुत ज़रूरत है उत्तराखंड के पहाड़ों को। इस संबंध में लेखपाल संघ के अध्यक्ष का कहना है कि लेखपाल संघ लंबे समय से पटवारी क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करने की मांग कर रहा है। मौजूदा व्यवस्था में एक एक पटवारी पर बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों का दबाव है। इसका असर जनता से जुड़े कार्यों पर भी पड़ रहा है। तो एक अच्छी खबर है, सरकार यहाँ सृजन करने वाली है नए पदों का और क्षेत्र को बढ़ाने वाली है पटवारी लेखपाल के। अभी पटवारी क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हैं, एक ही क्षेत्र में काफ़ी दूर दूर के इलाके शामिल हैं। नए क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण कर आम जनता को राहत दी जाएगी। राजस्व में असल काम नीचे पटवारी स्तर पर ही अधिक रहता है। पटवारी क्षेत्र बढ़ने से भर्ती के नए पद भी सृजित होंगे। तो बहुत अच्छी खबर है, आने वाले समय में आपको पटवारी और लेखपाल की भर्तियां फिर से देखने को मिलेगी। तो रोजगार सृजन में भी दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है उत्तराखंड ने। और यहाँ एक अच्छी खबर नहीं है पीआरडी जवानों के लिए, क्योंकि वहीं अगर पीआरडी जवानों की बात करें तो 4 धाम ड्यूटी पर तैनात 1600 पीआरडी जवानों की सेवा समाप्त कर दी गई है, जिससे उत्तराखंड के पीआरडी जवान हताश हैं, निराश हैं और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। 2000 जवानों को 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक के लिए दी गई थी तैनाती। पीआरडी रक्षक दल यानी प्रांतीय रक्षक दल संगठन उत्तराखंड पीआरडी अध्यक्ष का कहना है कि पीआरडी जवानों के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। उनको मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। मुसीबत के समय सरकार के यही जवान काम आते हैं। सरकार को पीआरडी जवानों को 365 दिन का नियमित रोजगार देना चाहिए। इसके साथ ही मानदेय समय पर दिया जाना चाहिए ताकि वे परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो 4 धाम यात्रा चल रही थी तो उस समय ज़रूरत थी पीआरडी जवानों की और अब ज़रूरत नहीं है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो इस प्रकार जब काम निकल गया तो इनको भी बाहर कर दिया गया, लेकिन इनके भविष्य का क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा। पुलिस विभाग की ओर से 4 धाम यात्रा में विभिन्न व्यवस्थाएं बनाने के लिए रखे गए 2000 में से 1600 पीआरडी जवानों को हटा दिया गया है। इनको 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए रखा गया था। दूसरी ओर 400 पीआरडी जवानों की तैनाती बरकरार रखी गई है। यानी 4 धाम यात्रा के समय 2000 पीआरडी जवानों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से 1600 पीआरडी जवानों को हटा दिया गया है और 400 पीआरडी जवानों की तैनाती रखी गई है। पुलिस विभाग की ओर से 4 धाम यात्रा में विभिन्न व्यवस्था बनाने के लिए रखे गए 2000 में से 1600 पीआरडी जवानों को हटा दिया गया है। तो यहाँ जैसे ही काम निकला वैसे ही इन जवानों को हटा दिया गया। अब इनका क्या होगा भविष्य?
ये एक प्रश्न चिन्ह है। इनको 1 अप्रैल को 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए रखा गया था। दूसरी ओर 400 पीआरडी जवानों की तैनाती बरकरार है और यहाँ आंदोलन का ऐलान कर दिया है पीआरडी जवानों ने।